इस क्लास के बाद जाइएगा तो आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, तभी आपको क्या हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज इधर उधर रहते हैं, आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, किसका मॉडिफिकेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट। नेक्स्ट दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम की क्या खासियत होती है, अगर स्टेम को आपको डिफाइन करना हो तो दैट इज द also called as the shoot system. It is the aerial part of the plant body. जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम। सॉइल वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द रूट सिस्टम। दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द शूट सिस्टम। द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड एज द स्टेम। जो मेन एक्सिस होता है जिसपे लीफ, ब्रांचेज आर द फ्रूट्स आर द डेवलप, दैट आर कॉल्ड एज द stem. Okay, stem can be defined as the ascending part of the plant axis. Plant axis का मतलब जो अगर सीड से एराइज होता है तो क्या होता है रीजन, उसमें रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। तो हाइपोकोटाइल से जो ऊपर की तरफ एराइज करता है असेंडिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेम। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट। So what is the stem can be defined as the ascending part of the plant axis which develop from the plumule, develop from the plumule। और जो रेडिकल से डेवलप करता है दैट इज कॉल्ड द रूट। अगर करेक्टर्स की बात करोगे, दे आर द निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हमेशा जल से किधर भागता है, दूर की तरफ। जल कहाँ है, जमीन में। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द वाटर। इट इज द निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। इट इज द निगेटिव जियोट्रॉपिक। कभी भी ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो नहीं करता है, दे आर द अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशन। इट इज द निगेटिव जियोट्रॉपिक। इट इज द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। हमेशा किधर की तरफ जाता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है। इट इज द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। इट बियर्स द बड दैट आर कॉल्ड एज द सम बर्ड आर कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड एंड द एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड उन्हें कहते हैं जो कहाँ होते हैं, एपेक्स पे डेवलप करते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ करते हैं, जो लीफ ऑफ द एक्सिल, एक्सिल के लीफ के एक्सिल में डेवलप करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और जो स्टेम के एपेक्स पे डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल बर्ड। दीज आर द ग्रोइंग पॉइंट, जहां ये क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है जहां से ग्रो करता है। स्टेम आर द डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स। दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स। कुछ प्लांट के स्टेम में ये डिमार्केशन एकदम क्लियरली क्या होता है, आपको दिखाई देता है। जैसे आप देखते हो ग्रेमिनी के पौधों में, मोनोकाट के ग्रेमिनी घास कुल के पौधों में, चाहे वो गन्ना हो या ग्रासेज हो या जो भी इस तरह के, तो वहां पे आपको नोड्स इंटरनोड क्या होंगे, एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ में आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो एट द नोड, जो नोड वाला पोर्शन होता है, यहीं से क्या होती है, जो लीफ स्टेम के अन्य पार्ट हैं, दे आर द एराइज लाइक दैट ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर आर द सिमिलर ऑर्गन आर द एराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। इट इज द एक्सोजीनियसली, ये किससे एराइज होते हैं, एक्सोजीनियसली, मतलब दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर टिश्यू ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे एक भूल गया मैं रूट में बताना, रूट में जो ब्रांचेज एराइज होती हैं, दैट आर द इंडोजीनियसली। कहाँ होती हैं, अंदर से, इंडोडर्मिस इलांगेट करके वहां बनाती है, तो दैट आर, उसका ग्रोथ कैसा होता है, इंडोजीनस। जबकि जो लीफ की ब्रांचेज, सॉरी स्टेम की जो ब्रांचेज एराइज होती हैं, दैट आर द एक्सोजीनस, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर टिश्यू लाइक दैट कार्टेक्स से एराइज होती है। ये अंतर होता है वहां के ब्रांचेज में, स्टेम में एक्सोजीनस और रूट में इंडोजीनस। ठीक है, जनरली इन द यंग कंडीशन, एकदम जब नया नया प्लांट होता है, तो स्टेम आर द ग्रीनिश इन कलर एंड आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बस कुछ दिनों के बाद लीफ जब डेवलप हो जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस काम कौन करने लगती हैं, लीफ करने लगती हैं। चलिए बात करें बर्ड्स की, तो दो तरह की बर्ड होती है। कुछ बर्ड्स कहलाती हैं दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव बर्ड, अनदर इज कॉल्ड एज द फ्लोरल बर्ड। जिन बर्ड से
फ्लावर डेवलप करता है उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोरल बर्ड। दे आर कॉल्ड एज द फ्लोरल बर्ड। जिन बर्ड से ब्रांचेज एराइज होती हैं या वेजिटेटिव, दैट आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव बर्ड। ठीक है, तो जिनपे फ्लावर डेवलप करेंगे जिन बर्ड से उन्हें क्या कहेंगे हम? फ्लोरल बर्ड। जिनसे ब्रांचेज या लीफ डेवलप करेंगे दैट आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव बर्ड। इट इज द एपिकल बर्ड। दे आर द लोकेटेड एट द एपेक्स। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे टिप पे डेवलप है, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल आर द एपिकल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। देखिए लीफ जहां से जुड़ा है स्टेम से, इसके एक्सिल में जो बर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिल बर्ड। एसेसरी बर्ड लोकेटेड ऑन द साइड आर अबव द एक्सिलरी बर्ड। कभी कल क्या होते हैं? दे आर द लोकेटेड ऑन द साइड आर द अबव द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड से थोड़ा सा ऊपर हट के डेवलप करते हैं एक्सिल से, दैट आर कॉल्ड एज द एसेसरी बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड लोकेटेड एट एरिया अदर देन नोड्स। नोड्स के अलावा किसी एरिया पे अगर बर्ड्स एराइज हो तो दैट आर कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस बर्ड। और दीज आर द फ्लोरल बर्ड, जहां से क्या होते हैं? फ्लावर एराइज होते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेम की बात करेंगे तो मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस एंड सपोर्ट द लेटरल अपेंडेजेस सच एज द ब्रांच, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, धारण करते हैं, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो। इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट, ओके, और आल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टेम भी क्या होते हैं? दे आर द आल्सो, ये तो प्राइमरी फंक्शन है, इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन भी होते हैं, लाइक दैट स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, हेल्प इन द रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कई जगह स्टेम को कट करके लगा दीजिए तो क्या हो जाते हैं? नया प्लांट एराइज हो जाता है। ओके, इट आल्सो हेल्प इन द क्लाइंबिंग और द सपोर्ट। इट आल्सो हेल्प इन द पेरिनेशन। इट आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड कुछ प्लांट में। चलिए, मॉडिफिकेशन दैट इज studied under the another topic that is called as the modification of the stem। अब देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अंडरग्राउंड, ऐसे स्टेम जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा सब एरियल, ऐसे स्टेम जो ना जमीन पे ना हवा में, मतलब जमीन पे रेंगते हुए, दैट आर कॉल्ड द सब एरियल। और एरियल जो टोटली ऐसे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम जो पूरी तरह से कहाँ है? हवा में। लाइक दैट अंडरग्राउंड की बात करोगे तो इसमें चार तरह के आप मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे। वन इज कॉल्ड द राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न एंड द बल्ब। सब एरियल की बात करोगे दैट इज द रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। एरियल मॉडिफिकेशन की बात करोगे दैट इज द टेंड्रिल, फार्न, फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल। ओके, चलिए एक एक को देखते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, बहुत से हर्बिशियस प्लांट हैं जहां पे क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है। उनकी स्टेम कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है। और ये क्या करते हैं? स्टोर द फूड मटेरियल और इट बिकम द फ्लेशी, और इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड और द पेरिनेशन और द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पेरिनेशन का मतलब ऐसे पड़े रहते हैं जमीन में, फिर फेवरेबल कंडीशन आता है, जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। आल्सो हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनकी खासियत क्या होती है? दे आर द इंटरनली स्टेम लाइक, इट्स ब्रांचेज आर द एक्सोजीनस लाइक दैट स्टेम। सारा इट हैव द नोड्स एंड इंटरनोड्स। इट आल्सो अकर द फोलियर लीफ, लीफ डेवलप कर देते हैं सरकमकस्टेंट में, बट इट डज नॉट हैव द रूट कैप। ये इनके करेक्टर हैं जो डिफर करते हैं किससे? रूट से। लाइक दैट राइजोम, ये क्या होते हैं? देखे होंगे
अंडर द सरफेस पाए जाते हैं। दे आर आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स। जैसे आप ये क्या है, हल्दी है या अदरक देखे होंगे, दीज आर द कॉल्ड एज द राइजोम। देख रहे हैं, तमाम इसमें नोड्स एंड इंटरनोड आपको दिखाई देते हैं। लाइक दैट, जिंगर, हल्दी, जिंजीवर, ऑफिसिनेल, तरी, अदरक, टर्मेरिक, कुर्कुमा डोमेस्टिका। ठीक है, तो दीज आर द राइजोम। ट्यूबर्स लाइक दैट पोटैटो, आलू। आलू भी क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन। इसमें भी देखिए क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। जिसको आंखें कहते हो, आई कहते हो, जिसको कट करके आप लोग लगा देते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, दैट इज द नोड्स। अगर आप, एक सीजन आता है जब डार्मेंसिस की ब्रेक करती है तो क्या करता है, पूरी तरह से नोड से क्या होती है, आप देखिए आंखों से स्टेम निकल आता है, लीफ आ जाती है। तो दैट आर द another modification that is called as the tubers, that are called as the tubers, that are called as the axillary eyes. Okay, tubers help in the vegetative propagation. Tuber do not produce the adventitious root. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डिफरेंस इन बिटवीन ट्यूबर्स एंड रूट, ट्यूबर और रूट में क्या डिफरेंस है, तो ट्यूबर्स कभी भी रूट डेवलप नहीं करता है। ठीक है, कोई भी एडवेंटिशियस रूट वहां से राइज नहीं होती है, जबकि राइजोम्स क्या होते हैं, वहां से रूट डेवलप हो जाती है। ये डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या, दे आर द राइज द रूट, जबकि ट्यूबर से कभी रूट एराइज नहीं होगा। यहाँ से ये क्या होंगे, कट करेंगे और फिर ये जर्मिनेट करके स्टेम, और स्टेम से क्या होंगे, रूट डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ से कभी डायरेक्टली रूट नहीं राइज होगा। यहाँ से जब राइज होगा क्या होगा, इट डिफरेंशिएटेड इनटू द स्टेम। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन ट्यूबर्स एंड राइजोम, लाइक दैट पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबरोसम। अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इज द बल्ब, लाइक दैट लहसुन। ठीक है, लहसुन देखे होंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, या प्याज, ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लेशी लीफ। लीफ ही क्या होती है, उनकी मॉडिफाइड करके बिकम द प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, और दिस इज द नोन एज द बल्ब। देख रहे हैं, एलियम सीपा है, प्याज है, कार्न, एक अदर मॉडिफिकेशन दैट इज द कार्म। कार्म इज द शार्ट, स्टाउट, फ्लेशी, अपराइट एंड थिकन अंडरग्राउंड स्टेम। आजकल अरुई वंडा देखते हो, और क्या होता है यार, जो खाते हैं हम लोग, अरबी या जमीन कंद, कब खाते हैं उसको, दीपावली में बहुत फेमस होता है, क्या बोलते हैं उसको, सूरन। सूरन। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम है, दैट इज द नोन एज द कार्म, दैट इज नोन एज द कार्म। ठीक है, आप ये कह सकते हो, कार्म इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ द राइजोम्स, इट ग्रोइंग वर्टिकली। ठीक है, तो अरबी, कोलोकेशिया, जमीन कंद, जिसे आप वो सूरन बोलते हो। ठीक है, दैट इज द एमार्फोफैलस, एमार्फोफैलस। कुछ एरियल मॉडिफिकेशन, ये तो ऐसे मॉडिफिकेशन थे जो क्या थे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन थे। चार हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, राइजोम पढ़ा, ट्यूबर पढ़ा, और कार्म पढ़ा, और बल्ब पढ़ा। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया ना क्या होता है अलग अलग। दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम पढ़ देंगे एरियल मॉडिफिकेशन। कुछ स्टेम क्या होती है, मॉडिफाइड करके हवा में, एरियल पार्ट इनके क्या होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड टू फॉर्म द डिफरेंट फॉर्म, लाइक दैट स्टेम टेंड्रिल। कुछ पौधों में देखते हैं स्टेम क्या करती है, जैसे टेंड्रिल, टेंड्रिल समझ रहे हैं ना,
जो हेल्प करती है क्लाइंबिंग में, तो दैट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। एक्सिलरी बर्ड से राइज होती है और इस तरह से टेंड्रिल बना लेते हैं, ठीक है। तो दैट आर द, एक कोई जरूरी नहीं है स्टेम से ही हो, कुछ में स्टेम से होता है, किसी में लीफ से होता है। तो जो स्टेम टेंड्रिल होते हैं, एक एग्जाम्पल बार बार पूछा गया, लाइक दैट पैसीफ्लोरा, दैट इज कॉल्ड एज द पैशन फ्लावर। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, मॉडिफाइड करके क्या बना लेती है, टेंड्रिल बनाती है। एपिकल बर्ड इन द विटिस में, एपिकल बर्ड क्या होती है, मॉडिफाइड करके टेंड्रिल बनाती है। कुकर बीट्स, आप तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कुकर बीट, कद्दू कोहड़ा, उसमें देखते हैं ना तमाम टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो दैट आर द मॉडिफाइड। इसमें जो है एक्सिलरी बर्ड, कौन सी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, ओके। और एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द एंटीगोनान, जिसमें फ्लोरल बर्ड जो कार होती है उसकी मॉडिफाइड करके टेंड्रिल बनाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे आ सकते हैं, इन विच प्लांट फ्लोरल बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, तो आप उसमें नाम दे देगा और कुकर बीटा का आप खर्च से ना मार देंगे। कुकर बीट्स की जो टेंड्रिल होती है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। बिटिस में एपिकल बर्ड, जो बिटिस एग्जाम्पल होता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिकल बर्ड, ठीक है। और एंटीगोनान में क्या होता है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लोरल बर्ड, है सब टेंड्रिल। कुछ में लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, वो लीफ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थार्न, कुछ में जो क्या होती है स्टेम, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द स्पाइंस या थार्न, कांटे में परिवर्तित हो जाती है, हार्ड एंड पॉइंटेड हो जाती हैं। जनरली ये भी क्या होती हैं, एक्सिलरी बर्ड होती हैं। जो बर्ड होती है स्टेम का पार्ट है, दैट इज द एक्सिलरी बर्ड, दे आर द मॉडिफाइड इनटू द थार्न, लाइक दैट सिट्रस, नींबू में देखते हो ना जो कांटे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। बोगनविलिया, ठीक है। और एपिकल बर्ड, ये तो एक्सिलरी बर्ड के एग्जाम्पल हैं, कुछ में होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड बाय द एपिकल बर्ड, दैट इज द कैरिसा। चलिए एक और एग्जाम्पल, दैट इज द फिलोक्लेड, दैट इज आल्सो नोन एज द क्लेडोफिल। ये एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द क्लेडोड, फिलोक्लेड या क्लेडोफिल, क्या होते हैं। तो ये उसमें है फिलोक्लेड। फिलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। समटाइम स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ क्या होती है उनकी, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और स्टेम किसका काम करने लगता है, लीफ का, यानी फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है। दैट आर द मॉडिफाइड, ओके। They are the greenish in color, they are the flattened structure. It also have the nodes and internodes. They also have the nodes and internodes. They are the greenish. They are the, generally it is found in the succulent plant, like that अपुंसिया, नागफनी देख रहे हैं आप, ये है पुंसिया, मोलेनबेकिया, ठीक है। जितने जीरो फिटिक प्लांट देखते हैं, रिबन लाइक होता है इसमें, देखिए ऐसे चपटे चपटे, दैट इज कॉल्ड द मोलेनबेकिया। कैजुराइना, यूफोरबिया, ये सब के सब क्या है, जिनमें कुछ में सिलिंड्रिकल हो जाते हैं, आजकल बहुत कैरेक्टर वैरायटी देखते हैं। अपुंसिया में क्या होता है, फ्लैसी और चपटे होते हैं, नागफनी जो होता है। कुछ में क्या होता है, सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। दैट आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द यूफोरबिया। ठीक है, दे आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो स्पाइंस होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड लीफ। इनके जो स्पाइंस होते हैं क्या हैं, सब लीफ हैं, जो क्या हो गए, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन।
So these are the called as the phylloclade or the cladophil. Clear? एक और एग्जाम्पल आता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लेडोड. फिलोक्लेड एंड द दूसरा है क्लेडोड. क्लेडोड क्या होता है? इट इज द मॉडिफाइड ब्रांचेज. इट इज द मॉडिफाइड ब्रांचेज. स्टीम ब्रांचेज आर द मॉडिफाइड इनटू द क्लेडोड, यूजुअली हैविंग द वन इंटरनोड. इनमें क्या खासियत होता है? वहां पे फिलोक्लेड में इट इज द मॉडिफाइड स्टेम, इट हैव द मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स. बट क्लेडोड में क्या खासियत है? It is the modified stem branch. It have only single internode. केवल एक इंटरनोड्स होता है, एक नोड्स होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है. तो उसको क्या कहेंगे? क्लेडोड. एग्जाम्पल एस्पैग्रस. एस्पैग्रस ये देखिए इस तरह के आप देखे होंगे. ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लेडोड. दूसरा मॉडिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज द बल्बिल्स. सम टाइम जो एक्सिलरी बर्ड होती है बिकम द फ्लैशी राउंडेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड. देख रहे हैं इसका एक्सिलरी बर्ड क्या हो गया? फूड को स्टोर करके जैसे लग रहा है फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं है. दैट इज द मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड. और गेट डीअटैच फ्रॉम द प्लांट और ग्राउंड पे गिर के क्या करते हैं? फिर ये जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेते हैं. लाइक दैट डायोस्कोरिया. ठीक है, इसमें इस तरह के बल्बिल्स पाए जाते हैं. ओके, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग जिम्नोस्पोर में बहुत पढ़े हैं. ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन. अब दो तरह की मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए, एक अंडरग्राउंड, एक एरियल. ये ना हवा में पूरी तरह से, ना पूरी तरह से जमीन में, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. लाइक दैट रनर. देखते हैं ना घास कैसे रेंग के चलती है, ग्रास, दूब घास. दैट इज द कॉल्ड एज द रनर. यहाँ क्या होते हैं? वेरियस नोड्स होते हैं और वहां से रूट एराइज होती है और रूट नोड से ही अपराइट स्टेम ब्रांच एराइज होके ग्रो करती रहती है. दैट आर कॉल्ड एज द रनर. लाइक दैट लॉन ग्रास, जिसे हम कहते हैं साइनोडॉन. स्टोलन. स्टोलन क्या होती है? दे आर द एराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ द स्टेम. जो एक्सिस स्टेम है उससे कुछ ब्रांचेज एराइज होती हैं. वहां पे क्या है? रनर में मेन स्टेम ही क्या होती है? रनर का काम करती है. यहाँ पे मेन स्टेम तो ऐसा रहती है, उससे तमाम इस तरह से ब्रांचेज एराइज होती है, लेटरल ब्रांच, जो रनर के जैसे काम करती है. दैट आर कॉल्ड एज द स्टोलन. लाइक दैट इन द मेंथा, आपके कोलोकेसिया, जैस्मीन, या आप ये कह सकते हो जो होती है आजकल बहुत खाते हो, पुदीना, मिंट. ठीक है, उसमें जो दैट आर द नॉट रनर, इट इज द स्टोलन. वहां वो यूज क्या करेंगे? स्टोलन. ठीक है, और कुछ देर तक क्या करते हैं? ब्रांच अपवर्ड ग्रो करती है, फिर डाउनवर्ड ग्रो करती है, बेंड कर जाती है. देख रहे हैं? ये देखिए ऐसे थोड़ी देर ग्रो करेंगे, फिर करेंगे, फिर यहाँ से एक नया स्टेम करके नया बना लेंगे, फिर ऐसे ग्रो करेंगे, फिर बना लेंगे. इस तरह से ये डेवलप करके पूरा एक गुच्छा बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द स्टोलन. ऑफसेट, इट इज द रनर ऑफ द एक्वेटिक प्लांट. जस्ट लाइक द रनर, मेन स्टेम है पर ये कहाँ पे है? पानी में. जैसे आप देखते हो आइकोर्निया, रनर की तरह क्या होती है? मेन ब्रांच क्या हो रही है? सरफेस पे ग्रो कर रही है, लेकिन कहां पे? इन द वाटर, जनरली इन द वाटर. They are also called as the runner of the aquatic plant. It is called as the offset, like that Jalkumbhi, Eichhornia. Sucker. Sucker are also runner-like non-green branch, but develop from the axil of the scale leaf. ये कहाँ से राइज होती हैं?
लीफ के एक्सिल से राइज होती है। दे आर दे राइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज द सकर। लाइक दैट मिंट, सॉरी हमने गलत बता दिया, पुदीना इज एग्जाम्पल ऑफ द सकर। क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ द सकर। यहाँ पे एक्सिल लीफ के से ब्रांचेज निकलती हैं और वो क्या करती है, जस्ट लाइक रनर की तरह ग्रो करती रहती है। जबकि मेन एक्सिस ए है, देख रहे हैं, मेन एक्सिस ऐसे पड़ी रहती है और तमाम इसके एक्सिल लीफ के एक्सिल से ब्रांचेज निकलती हैं और ग्रो करती हैं रनर के जैसे। फिर इनसे ब्रांच निकल गई, फिर इनसे ब्रांच निकल गई, दैट आर कॉल्ड एज द सकर। पुदीना, क्राइजेंथेमम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, ठीक है। अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। अंडरग्राउंड में हमने 4 कैटेगरी पढ़ी, राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब एंड कार्न, ठीक है। राइजोम में भी 2 तरह के होते हैं, एक में सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, एक में मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। ट्यूबर्स और राइजोम में आपको अंतर बताया कि राइजोम में क्या होते हैं, रूट एराइज होती है, जबकि ट्यूबर्स से क्या होते हैं, कभी भी रूट डायरेक्टली एराइज नहीं होते। बल्ब, दे आर द स्केली, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, कुछ लीफ उनके स्केल टाइप होते हैं, जैसे आपका ये प्याज, और दैट आर द ट्यूनिकेटेड, लहसुन, ठीक है। और कार्म, ठीक है, वो आपकी किसके बात की है, अरुई और बंडा, तमाम इस तरह का स्ट्रक्चर की बात किया। सब एरियल में रनर, स्टोलेन, ऑफसेट एंड सकर, अलग अलग बताया, अभी बताया क्या होते हैं रनर, क्या होते हैं स्टोलेन, क्या होते हैं ऑफसेट, क्या होते हैं सकर। एरियल मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल, थार्न, फिल्लोक्लैड, क्लैडोड एंड द बल्बिज। तो इनको भी एक बार जरूर देखिएगा।